हाँ तो भाई ये है हमारे पास 10th CBSE का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 तक हमने 12.2 कवर कर ली थी। फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको सारे एक साथ लिखा चुका था 12.1 में, यानी लेक्चर नंबर 1 में लिखवा चुका था सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो आपका शेडेड रीजन है, एक तो ये रहा और एक ये छोटा सा इधर भी है, इस रीजन को फाइंड करना है। अब ये आपका जो रीजन है वो किसके अंदर आ रहा है, एक हाफ सर्कल के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये डायामीटर है। कैसे पता लगाया मैंने डायामीटर, क्योंकि ये ओरिजिन से जा रहा है। तो अगर कोई कोड ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है, यानी ओरिजिन से जाती है, तो उसे बोलते हैं हम डायामीटर। तो ये डायामीटर है और डायामीटर से बनता है हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल। तो अगर मैं शेडेड रीजन की बात करूं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये मेरे पास बनेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस इस सेमी सर्कल में हमारा शेडेड एरिया आ गया, बट ये ट्राइंगल भी आ रहा है जो ब्लैंक है। तो हमारे एरिया में अगर कोई ब्लैंक पार्ट आता है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, PQR, इसके एरिया को माइनस कर दोगे तो सेमी सर्कल में से अगर आपने ट्राइंगल को माइनस कर दिया तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। इसके लिए उसने हमें क्या दिया, तो उसने दिया है PQ इज़ 24। तो ये जो PQ है इट इज़ 24, मैंने अंदर की तरफ लिखा है, ऐसे तो बाहर लिखते हम, लेकिन बाहर शेडेड कर रखा है तो आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा। दूसरा PR दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब इसमें एक थ्योरम लगेगी जो आपकी 9th क्लास में आया करती थी। अगर आपने 9th क्लास ध्यान से पढ़ी है तो वो थ्योरम आपको लर्न होगी। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल होता है, एंगल मेड इन सेमी सर्कल ऑलवेज 90, वो 90 डिग्री का होता है। अब चाहे आप वो कहीं भी बनाओ सेमी सर्कल में, इधर से बनेगा तो भी 90 बनेगा, इधर बनाओगे तो ये भी 90 बनेगा। बस वो सेमी सर्कल में बनना चाहिए टू एंड से, एंड ऑफ टू डायमीटर्स एंड से। तो आपके उस अकॉर्डिंग एंगल QPR ये 90 डिग्री होगा, और एंगल QPR 90 डिग्री हुआ एंगल QPR आपके 90 डिग्री होगा उस थ्योरम से, क्योंकि यानी हम जानते हैं कौन सी थ्योरम से, तो 9th क्लास में आई थी थ्योरम, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आप चाहें तो यहाँ रीजन लिख सकते हैं इससे पहले, थ्योरम एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में थ्योरम लगती है पाइथागोरस, तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। देन पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PQR, तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या है वो थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस 90 के सामने आता है, जो कौन हो गया हमारे लिए QR स्क्वायर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो जो दो साइड बची उनमें से एक तो परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगा, वो आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं, आगे पीछे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी क्या आ रहा है बीच में प्लस, तो प्लस में आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। तो आपके पास PQ कितना आया, तो PQ गिवन है आपको 24 का स्क्वायर और PR 7 का स्क्वायर। तो भाई अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है तो 25 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए और 10 तक के क्यूब अक्सर यूज़ होते हैं। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और इसका 49, तो आपकी जो QR स्क्वायर है वो आ गया 625। तो आपके इससे QR आ जाएगा √625 और QR इससे आ जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर। QR आ गया भाई। आप डायग्राम में देखो QR मेरे लिए क्या है, QR एक डायामीटर है कि ये ओरिजिन से जा रहा है,
ओरिजिन से डायामीटर ही जाता है। और हमने पढ़ा था रेडियस डायामीटर की क्या होती है, हाफ। तो आपको रेडियस चाहिए तो आप डायामीटर का हाफ कर लो, 25/2, क्योंकि इधर भी रेडियस उधर भी रेडियस। तो डायामीटर इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू 2r। तो रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर बाय 2। तो डायामीटर आते हैं, मैंने 2 का डिवाइड कर दिया, इससे मेरे रेडियस आ गई। कि मुझे सर्कल के लिए रेडियस चाहिए, जब तक रेडियस नहीं होगी एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे आएगा। तो देखो रेडियस मिल गई। तो ये स्पेशल क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था, पहला सवाल ही अच्छा आया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है फॉर्मूला इसका, हाफ पाई आर स्क्वायर। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं हो तो आपको लेक्चर नंबर 1 बार बार देखना चाहिए। और जैसे मैं उसमें फॉर्मूला बोलने वाला हूँ वो आप मेरे बोलने से पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इतनी बार वो वीडियो देखो, क्योंकि क्या सुनने से भी जल्दी जल्दी याद होता है। आपने एक बात नोटिस की हो तो सचिन तेंदुलकर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हीरो हीरोइन पढ़े लिखे नहीं है फिर भी थ्रू आउट इंग्लिश बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ के ऑडियो बना के दिए जाते हैं उनकी टीम के द्वारा। उनकी एक टीम होती है जो उनके इंग्लिश लेक्चर को ट्रांसलेट करके ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उनको देते हैं। तो जब भी वो जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कान में हेडफोन लगा के उसे सुनते रहते हैं और बार बार उनके साथ दोहराते रहते हैं। दोहराते रहने से क्या है, वो फ्लो आउट बोल सकते हैं, सेम वैसा ही जो वो सुनते जा रहे हैं। जैसे हम गाने को बार बार सुनते हैं तो सेम वही वर्ड बोल देते नहीं बोल देते, वैसा कुछ करते हैं वो बार बार। इससे क्या होता है, जब उनका इंटरव्यू होता है तो बिना अटके वो बोल देते हैं, बिल्कुल भी नहीं अटकते, जबकि ज़्यादा पढ़े लिखे तो है ही नहीं, तो कैसे बोल देते हैं। तो वो ये तरीका है। इसी पर्पज़ से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आप थ्योरी के वीडियोस को डाउनलोड करके रखो, बार बार उन्हें देखो जब तक वो लर्न नहीं हो जाते। तो चलो आगे चलते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल मैंने लिखाया था आपको हाफ पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपको बहुत सारे लिखाए थे, 4 लिखाए थे, जिसमें से एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए था। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि पाई की वैल्यू गिवन है या नहीं है। तो पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा 22/7। आर आपने निकाल दिया 25/2, 25/2 माइनस हाफ बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है इसमें से एक साइड तो होती है बेस, एक होती है हाइट। तो एक जगह तो आ रहा है आपके 7, एक जगह आ रहा है 24। तो यही आपके बेस और हाइट है। तो बेस की जगह तो ले लो 7, हाइट की जगह ले लो 24। तो इसके बाद आप इसको सोल्व करें, मैं भी सोल्व करता हूँ, और देखो आपका आंसर और मेरा आंसर मैच खाता है या नहीं खाता। क्या भाई, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, तो कीजिए फिर मेरे से मैच करिएगा। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कैलकुलेशन कर ली होगी। तो देखो मैंने 2 को कैंसिल किया 22 से 11 टाइम, 25, 25, 625, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो मैंने फिर से 625 लिखा। ये मेरी टेक्निक ट्रिक है, जब आप ऑफलाइन आएंगे तब ये ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको। तो 625 तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया मेरा 6875, नीचे 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, उधर 2 से मैंने कैंसिल कर दिया 12 टाइम, 12 7 जा 84। मैंने इसका एलसीएम लिया, तो जब एलसीएम लूँगा तो इसके अपॉन में तो कुछ ही नहीं है, तो इसके अपॉन में कितना है 1। जहाँ भी कुछ नज़र नहीं आए आंखें बंद करके साईं बाबा का याद करो, साईं बाबा आपको आंसर बता के जाएंगे, सबका मालिक एक। तो 28 और 1 का एलसीएम 28। तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 28 से। तो मैंने देखो 28 से 84 को मल्टीप्लाई किया 2352, इन्हें माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझने का मैटर तो यही था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन ट्राइंगल का एरिया तो आ जाएगा, लेकिन सेमी सर्कल के लिए मुझे रेडियस चाहिए थी, रेडियस क्वेश्चन में नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मुझे 10th की थ्योरम याद आई 9th क्लास की, कि सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो उसको मैंने दिखा दिया 90 डिग्री और ये राइट एंगल बता दिया। और राइट एंगल में अगर 2 साइड आपको लर्न हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो मैंने इस ट्राइंगल में क्या लगा दी, पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने वैल्यू रखी और अपना हाइपोटेनस निकाल दिया क्यू आर। वो हाइपोटेनस देखो ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से जाने वाली लाइन को हम बोलते हैं डायामीटर। तो ये हमारे लिए डायामीटर है। तो डायामीटर कितना हो गया 25। तो हमारी रेडियस डायामीटर का हाफ होती है। जैसे मैंने बताया डायामीटर इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू डायामीटर बाय 2। तो मैंने आपके डायामीटर में 2 का डिवाइड कर दिया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो मैं बता चुका था। इधर का ये सारा रफ है भाई, जो हमें क्वेश्चन समझने के काम आता है। तो ये एरिया हमारा जो शेडेड है वो हाफ सर्कल में आ रहा है, यानी सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसमें भी आपका ये ट्राइंगल खाली है यानी ब्लैंक। तो जो ब्लैंक पार्ट, खाली पार्ट है, उसे हम माइनस कर देते। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल, जिसका फॉर्मूला क्या था? एरिया निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। हर किसी का नहीं होता, सबके अलग अलग होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का, इक्विलेटरल का अलग होगा, नॉर्मल ट्राइंगल का अलग होगा, और जिसके वर्टेक्स दिए होंगे उसका अलग होगा। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। सोल्व किया और हमारा आंसर आ गया। कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं हम? जिनका सेंटर सेम होता है बट रेडियस अलग अलग होती है। तो 2 सर्कल आ गए, 2 सर्कल आएंगे तो रेडियस भी अलग अलग आएगी। तो मैंने यहाँ मान लिया लेट रेडियस ऑफ स्मॉल एंड मेजर सर्कल, एक तो छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, उनकी रेडियस R1 एंड R2 जो उसने गिवन कर रखी है क्वेश्चन में 7 एंड 14। तो R1 तो छोटे सर्कल की 7, R2 बड़े सर्कल यानी मेजर सर्कल की 14 सेंटीमीटर। अब उसने ये डायग्राम में ये शेडेड एरिया दिया हुआ है, जो मैंने शेडेड कर दिया लाइन खींच के, है ना। मैं शेडेड करूँगा तो आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा, तो मैंने लाइनें खींच दी शेडेड की जगह। ये फाइंड करना है और आपको एंगल AOC दिया हुआ है 40 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा ये जो एरिया है, एक तो ये बड़े सेक्टर में आ रहा है, दिख रहा है बड़े सेक्टर में, और इसमें ये छोटा सेक्टर ब्लैंक है यानी खाली है। तो बड़े सेक्टर में छोटे सेक्टर को माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। मेजर मत कर देना, मेजर वाला याद है ना, ये बड़ी साइड वाला होता है मेजर। तो हम इसका नाम लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर AOC। तो ये बड़ा वाला AOC वाला माइनस एरिया ऑफ, या आप लिख दो मेजर, लिखा तो मेजर सेक्टर यानी बड़ा वाला, और एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो मेजर की जगह आप बिगर लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो बिगर सेक्टर में से आप स्मॉल सेक्टर को माइनस कर दो। तो फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये कौन है? बिगर यानी बड़ा वाला, और बड़े वाले की रेडियस कौन है? R2। तो बस आपको यहाँ R2 कर देना है, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये भी क्या है? सेक्टर। लेकिन ये कौन सा वाला है? स्मॉल वाला, और स्मॉल वाले की रेडियस R1। तो कॉमन आ रहा है, अगर आप बार बार वैल्यू नहीं रखना चाहते तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। पाई आ रहा है, थीटा आ रहा है और 360। यहाँ से बच रहा है आपके पास R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं। मेरे को कॉमन लेने से क्या फ़ायदा मिला? अब मुझे पाई की वैल्यू एक ही बार रखनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू भी एक ही बार रखनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो चलो करते हैं। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो 22/7, रेडियस 40, और थीटा ये आपके 360 आ रहा है, और थीटा 40 डिग्री आ ही रहा था। तो यार थीटा भी लिख लो, जो आपको एंगल दिया है सेंटर पे। तो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसे हम थीटा बोलते हैं। ये इंटू R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना है? 14 का स्क्वायर, और R1 कितना है? 7 का स्क्वायर। या तो आप स्क्वायर करके माइनस करो, या फिर मैंने एक और ट्रिक सिखाई थी आपको,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इससे क्या कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, डिवाइड वाली। तो 22/7 40/360, तो एक बार तो प्लस में, तो 14 + 7 21, एक बार माइनस में, 14 में 7 गए तो 7। कैसे किया मैंने, ये फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इससे क्या फैक्टर आ जाएंगे, नहीं तो आप स्क्वायर करोगे बड़े नंबर आएंगे, उनको माइनस करोगे फिर डिवाइड करोगे। तो ये कितना सिंपल हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 4 9 ज़ा 36। अब ये 3 से 3 टाइम और 3 से ये 7 टाइम, 7 3 ज़ा 21। कर लो मल्टीप्लाई, 7 को 22 से करना है तो 14 14 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। तो कीजिए नोट डाउन। तो आपको दिख ही रहा था यहाँ पे कि हमारा शेडेड एरिया किसके अंदर आ रहा है, सेक्टर के अंदर। उसमें बड़े सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को खाली रखा है इसने, तो मैंने बड़ा सेक्टर लिया और छोटे सेक्टर को क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि वो ब्लैंक है तो हम ब्लैंक पार्ट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं हमारा शेडेड एरिया कौन से पार्ट में आ रहा है। तो किस में आ रहा था, इस बड़े वाले सेक्टर में आ रहा था, बिगर सेक्टर। मेजर माइनर मत लिख देना, मेजर में तो हम सर्कल में से माइनस कर देते हैं, वो अलग थे। तो मेजर वाले तो इसके इधर वाले, वो नहीं लिखना, इसलिए हमने बिगर लिखा है। और इस छोटे वाले को स्मॉलर, स्मॉल सर्कल। तो कीजिए भाई। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया था। तो भाई अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ आपको ये जो डायग्राम दे रखा है ABCD, तो डायग्राम बोल रखा है इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर की तो 4 साइड इक्वल होती है, तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। तो मैंने 14 14 लिख दिया। और स्क्वायर की साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो ए तो आ गया 14। आपको दिख रहा हो इसमें लिखा हुआ है आगे एंड APD और BPC, इस सेंटर को उसने P बोला है। APD ये वाला डायग्राम जो खाली वाला है, और BPD इधर वाला ये डायग्राम, इन्हें उसने सेमी सर्कल बोला है। क्या बोला है, सेमी सर्कल। तो आपको ये शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया, ये हमारा जो शेडेड रीजन है किसके अंदर आ रहा है, स्क्वायर के अंदर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अब इसमें ये 2 पार्ट ब्लैंक है जिन्हें उसने क्या बोला है, सेमी सर्कल। कितने सेमी सर्कल हैं, 2। और देखो दोनों की रेडियस सेम आएगी, कि दोनों क्या है, सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल किस पे बनते हैं, डायामीटर पे। तो ये डायामीटर है, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे। ये साइड भी 14 है, तो जितना नीचे उतना ऊपर। तो ऐसे कितने हैं सेमी सर्कल, 2। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो आपके 2 सेमी सर्कल थे, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, डबल वाला। सिंगल होता तो एक ही बार माइनस करता, 2 बार है तो 2 बार माइनस किया, यानी 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर का एरिया याद होना चाहिए। ये तो आपके 6 7 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। क्या है, साइड स्क्वायर। और इसकी साइड क्या मानी आपने, ए, तो ए स्क्वायर। ये 2 सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। उसके लिए आपको रेडियस चाहिए, तो मैंने जैसा बताया रेडियस सेमी सर्कल किस पे बनता है, डायामीटर पे। तो डायामीटर कितना है, 14। और डायामीटर का जो हाफ होता है वही हमारी रेडियस होती है। तो डायामीटर क्या कर दो, हाफ। तो इसके लिए क्या याद होना चाहिए आपको कि सेमी सर्कल किस पे बनता है, डायामीटर पे। तो ये डायामीटर है, और डायामीटर का हाफ करते क्या आ गई, रेडियस। अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, मैं यहाँ पुटअप करूँगा, आंसर निकालूंगा। आप चाहें तो यहाँ पॉज करके, समझने का मैटर यही था, पॉज करके खुद वैल्यू रखें और आंसर लेके आएँ, और फिर प्ले करके देखें कितना सही किया आपने। तो साइड स्क्वायर तो आ गई 14 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7
और रेडियस कितनी है 7, तो 7 इंटू 7, क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है स्क्वायर, तो 2 बार लिखेंगे। तो 7 से 7 कैंसिल, 196 और ये होगा 154। करो माइनस, 2 टाइम 9 में से 5 गया 4 टाइम, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका शेडेड रीजन है वो कितना है 42। तो ये शेडेड रीजन किसके अंदर रहा था स्क्वायर के अंदर, तो पहले आपने स्क्वायर का एरिया लिया। इसमें ब्लैंक कौन है, ये 2 सेमी सर्कल, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जिसमें आपका शेडेड रीजन आ गया। समझने की लाइन ये थी, ये जो क्वेश्चन में दिए हुए थे मैंने सिंबल मान ही लिए, स्क्वायर के लिए साइड मानते हैं ए और सेमी सर्कल के लिए रेडियस। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया और ये वैल्यूज़ पुटअप करी और आंसर अपना आ गया। कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आपका डायग्राम कुछ ऐसा है, दिख रहा होगा आपको क्लियरली, और अपना डायग्राम आप सामने देख सकते हो। मैं शेडेड नहीं कर सकता तो शेडेड की जगह क्या कर देता हूँ, लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपको शेडेड रीजन आपको फाइंड करना है। इसमें जो सर्कल है, दिख रहा है सर्कल आपको, उस सर्कल की रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो ये मैंने डायग्राम में दिखा भी रखा है, ये 6, ये आपका सेंटर ओ था और ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी रेडियस है। अब और साथ में आपको ये बाहर जो ट्राइंगल दिया हुआ है ओ ए बी, ओ ए और बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड तीनों सेम होती है, उस साइड को हम बोलते हैं ए, जो दे रखी है उसने 12 सेंटीमीटर। आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो आपको ये एज्यूम करने पड़ेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर। ये तो आपके आर है, 8 सेंटीमीटर है, जो 6 वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू 12। तो ये आपको दोनों साइड दी थी। आपको शेडेड रीजन फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो मैं डायग्राम के सामने ज़्यादा नहीं लिखता भाई, क्योंकि आधी लाइनें तो हमारा डायग्राम खा गया, इधर स्टेप में आएगी नहीं, इसलिए थोड़ा नीचे। तो क्या है आएगा आपके, तो एक तो आ रहा है सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। इसमें और भी कुछ ऐड हो रहा है, ये ट्राइंगल भी आ रहा है, दिख रहा है ट्राइंगल, तो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है पेपरों में, मैं भी अक्सर टेस्टों में देता हूँ इसको। तो इसमें स्पेशलिटी क्या है, सिंपल ही तो ये दोनों को जोड़ देंगे जिसमें आंसर आ जाएगा, नहीं। आप देखो ये बीच में जो डायग्राम है आपको ओ से यहाँ, ये वाला डायग्राम, ये आपको सेक्टर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, सेक्टर। ये आपके सेक्टर सर्कल में भी आ गया और ये सेक्टर आपके ट्राइंगल में भी आ गया, दोनों में आ गया। कितनी बार आ गया, 2। और शेडेड कितनी बार है, 1 बार। तो आप देखा होगा मंदिरों में, आप जब छोटे होंगे, अगर आपने ट्राई किया हो, हम तो जाते थे मंदिरों में, प्रसाद बंटता था, एक बार प्रसाद ले लिया, फिर लाइन से हट गए, प्रसाद दोबारा लेने के लिए वापस लाइन में लग जाते थे बहुत से बच्चे। मैं भी लगाऊँ, मैं भी उन्हीं में से था, जितना मिल जाए उतना अच्छा, कुछ ज़्यादा मिलता है तो अच्छा लगता है, टीवी में एड भी देखा होगा आपने, लग जाते थे। अगर पंडित आपको पहचान गया, तेरे को तो प्रसाद दे दिया, तो दोबारा क्यों लेने आया, निकल लाइन से निकाल दिया करते थे। वैसा ही कुछ यहाँ पे है। इसका जो एरिया शेडेड है कितनी बार है, 1 बार। 1 बार तो सर्कल में भी आ रहा है और 1 बार ट्राइंगल में भी। तो इसने प्रसाद कितनी बार ले लिया, 2 बार ले लिया। यही प्रसाद कितनी बार मिलता है, 1 बार। तो उसको 1 बार माइनस करेंगे, तो माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप सेक्टर को इसमें से माइनस कर देंगे, तो उसके लिए आपको थीटा भी चाहिए। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कीजिए इतना नोट डाउन, फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। तो ये हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल था।
और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एवरी एंगल इज 60 डिग्री। अगर आपने 9th क्लास ध्यान से पढ़ी हो, तो नहीं पढ़ी हो तो उसको याद रखो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। अब चलो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल, मैं लिखना भूल गया भाई। प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कितना होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन में हर जगह हाफ बेस इंटू हाइट मत ठुसेड़ देना, हर जगह नहीं लगता, नाम देख के लगता है, वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। और भी कई चैप्टरों में काम आएगा भाई हमारे ये। और एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये सेक्टर का फॉर्मूला। वैल्यूज रखो, पाई की वैल्यू नीदी गिवन है तो 22/7, आर की वैल्यू 6 × 6। मैं देख लेता हूँ गिवन है या नहीं है। तो गिवन नहीं है तो यही चलेगा आपके फ्रैक्शन में, 6 × 6, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है रेडियस का। √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी है? 12 × 12 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6 × 6, थीटा 60 अपॉन 360। तो रेडियस 2 बार आ गई। अब √3 की वैल्यू मत रखना, क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी तो आंसर में भी √3 आएगा। पहली बात तो ये, हम कब वैल्यू रखते हैं? जब √3 की वैल्यू गिवन हो, नहीं है तो नहीं रखेंगे। तो ये तो कितना हो गया? 6 × 6 36, 36 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 7272, ये आ गया 792 डिवाइड बाय 7। इसे कैंसिल करो, 4 से 3 टाइम 36 और ये √3, मल्टीप्लाई में नंबर आगे लिखते हो, रूट को पीछे। अब इधर सोल्व करो, 60 से 6 टाइम और 6 से ये 6 कैंसिल, मल्टीप्लाई करना है आपको इससे। तो ये आएगा 132 डिवाइड बाय 7। ये तो अंडर रूट वाला है, तो अंडर रूट वाला अंडर रूट में ही प्लस माइनस होता है। अगर कोई √3 की स्टेप होती तो ये प्लस माइनस होता, तो ये तो होगा नहीं, सिर्फ इन दोनों को सोल्व करना है। तो इनको पास में लिख दो, 792 डिवाइड बाय 7 माइनस 132 डिवाइड बाय 7 और ये माइनस का 36 √3। ये तो आपकी चलेगा अलग, सेपरेट। इन दोनों में एलसीएम ले लो। जब आपका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो न्यूमरेटर भी सेम आएगा, तो एलसीएम इन दोनों में लूँगा 7, उसे छोड़ दो क्योंकि अंडर रूट थ्री वालों में ही ऐड होगा, ठीक है। तो इनको ऐड करो, तो 792 माइनस 132, तो करो माइनस 0, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 1 गया 5, 660 डिवाइड बाय 7 माइनस 36 √3। ये आपका आंसर है। तो कीजिए भाई नोट डाउन। लिटिल मिस्टेक, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या था? प्लस का, तो हम प्लस लगाना भूल गए। तो ये प्लस आएगा, तो ये तो माइनस ही रहेगा, सही है। 132 पीछे वाला है, तो ये रूट प्लस का है, तो ये प्लस का हो गया, और ये भी प्लस का और ये प्लस का। तो ये आपका आंसर हो गया। गलती से हमने उस प्लस पे ध्यान नहीं दिया और गलती से क्या लगा दिया, उसकी जगह माइनस। तो प्लस है और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 साइड स्क्वायर। कीजिए नोट डाउन।